अंदर में सारे प्रॉब्लम्स। लेकिन फिर भी हम लोग आज जो बात करेंगे शॉर्टली बात करेंगे। मैं जब भी प्रेजेंटेशन देता हूँ या ट्रेनिंग देता हूँ तो पीपीटी पे मैं देता हूँ। और पीपीटी बिल्कुल बेसिक है, और छोटी छोटी बातों को हम लोग इग्नोर जो कर देते हैं वो चीजें आज हम लोग अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। आई मीन सीखने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग कोऑर्डिनेट करेंगे एक दूसरे का, है ना। तो मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग हैं जो आज बेसिक चीजों को जानने के लिए रेडी है पीपीटी पे। और वो भी क्या है, 30 डेज का स्ट्रैटेजी मैं शेयर करने वाला हूँ, जो मैंने अपनी पर्सनल टीम में मैंने शेयर किया था, वो चीजें मैं यहाँ पे रखने वाला हूँ। तो मैसेज करेंगे अगर एवरीवन मैसेज यहाँ पे है, तो क्या वो स्ट्रैटेजी आप सबसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं? तो प्लीज मैसेज करिए, मैं ताकि पीपीटी को मैं ओपन करता हूँ, उसके बाद हम लोग शेयर करेंगे कि क्या ऐसी चीजें हैं जो हम लोग को रोकती है, या तो क्या होना चाहिए जिसकी वजह से हम लोग आगे ग्रोथ कर सकते हैं। तो स्क्रीन शेयर करते हैं। आवाज ऑडिबल है ना उमेश सर? जी सर, क्लियर है। ओके। पूरा है ना। ये जो है कोई भी कोस्ट बताएंगे, स्लाइड दिख रही है ना? एनी कोस्ट? क्लियर यस है सर। सर, एकदम क्लियर है। ओके। मुझे पता है आप कितने लोग इसको नोट करेंगे, कितने लोग नहीं नोट करेंगे, या तो कितनी लोग समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन हाँ, जो चीजें मैं आपके सामने में रखने जा रहा हूँ ना, वो चीजें सच में आज हमारे लाइफ में रिलेटेड होता है। मतलब हम लोग उसको रियलाइज भी करते हैं बट उसे दूर नहीं कर पाते हैं। तो क्या 30 डेज बिजनेस ग्रोथ का ब्लूप्रिंट हम लोग जो शेयर करने वाले हैं, वो वाकई में कंफर्ट जोन ब्रेकिंग सिस्टम जो होगा, हम लोग को देखने के मौका मिलेगा कि हम लोग को कंफर्ट जोन जो ब्रेकिंग सिस्टम होता है, जो हम लोग अंदर में जो हमारे सपने हैं, वो आखिर कंफर्ट जोन के शिकार क्यों हो जाते हैं। हमारे जो विल पावर है, हमारे स्किल पावर है, सारे कंफर्ट जोन के शिकार हो जाते हैं। तो आज हम लोग शेयर करेंगे कि कैसे, क्यों और कब। तो ट्रेनिंग ओवरव्यू होगा हमारा, जैसे इसी पे हम लोग बात करने वाले हैं। टाइम तो बहुत कम, मैं कोशिश करूंगा कि मैं बिल्कुल समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे सबसे पहले हमारा जो ओवरव्यू होगा, कंफर्ट जोन, तीन 30 प्लान होगा, डेली रूटीन हमारा क्या होना चाहिए, बिजनेस ग्रोथ फॉर्मूला क्या होना चाहिए, लीडरशिप डेवलपमेंट क्या होना चाहिए। ये सारी चीजें हम सब मिलकर फॉलो करेंगे तो उम्मीद करते हैं कि हमारा सक्सेस ग्रोथ अच्छे खासे रेशियो में जा सकती है। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन के बारे में, व्हाट इज अ कंफर्ट जोन? आखिर कंफर्ट जोन होता क्या है? बहुत लोग आज तक सुनते आए हैं कि कंफर्ट जोन होता है। तो आखिर क्या होता है, वो कैसे आती है आखिर हमारे अंदर से? यानी एक पेड़ को ना, एक सोयल का कीड़ा होता है, अंदर से खोखला करके खत्म कर देता है, और ऊपर से लगता है कि पेड़ बहुत अच्छा है, लेकिन अंदर से खोखला कर देता है। वैसे हमारे अंदर की एक कंफर्ट जोन होते हैं ना, हमारे अंदर की जो भी हमारे सपने होते हैं, सारे के सारे मार देते हैं। तो कंफर्ट जोन कैसे होता है, कैसे आता है, मैं सबसे पहले मैं बता दूं कि कंफर्ट जोन का सबसे पहला यहाँ पे देख सकते हैं, सेफ होता है। सेफ मतलब अपने आप को हमेशा सेफ में रखना चाहते हैं, बिल्कुल आराम में रखना चाहते हैं। अपने आप को बोल सकते हैं कि कुछ भी ना करे, आज नहीं तो कल कर लेंगे, मतलब टाल मटोल वाली बातें में हम लोग रह जाते हैं। तो सेफ अपने आप को रखना चाहते हैं, बट नो ग्रोथ जोन। ये ग्रोथ जोन नहीं होता है। हमेशा खुद को आराम के विरामावस्था के रूप में रखना चाहते हैं, कोई गति नहीं, कोई गोल सेट नहीं होता है हम लोग का। नो रिस्क, यहाँ पे कोई रिस्क नहीं लेता, नो रिस्क नो प्रोग्रेस। बहुत लोग रिस्क लेने से डरते हैं, है ना। चाहे हम लोग प्लान देते हैं तो गेस्ट को फॉलोअप करते हैं, वहां लोग रिस्क लेने की डरते हैं। यहाँ पे ज्वाइन करके भी लोग काम करते हैं तो वहां भी सोचे कि रिस्क लेने से डरते हैं। कुछ लगाने के लिए अगर बता दिया जाए, स्लॉट अपग्रेड के लिए कर लिया जाए, तो वहां भी रिस्क लेने के लिए डरते हैं। तो यहाँ पे नो रिस्क नो प्रोग्रेस, है ना। सेम रूटीन एवरी डे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ऐसे लोगों का ना रूटीन ही सेम होता है, कभी रूटीन में बदलाव नहीं होता है। जो रूटीन अभी क्या हो जाता है ना, कि रिसाइकल की तरह बना रहता है। रिसाइकल का मतलब ये कि जो रूटीन आज है वही रूटीन कल होता है, और जिस रूटीन से हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलता है, वही रूटीन अगर कल होता है तो कल भी हमें रिजल्ट नहीं मिलता है। वही रूटीन टुमारो आफ्टर, अगले दिन भी होता है तो
फिर हमें रिजल्ट नहीं मिलता है। तो हमारा रूटीन जो है बिल्कुल रिजल्ट के लायक होना चाहिए, जहाँ पे हमें काम अगर होता है तो हम लोग ग्रोथ जोन में हमेशा रहना चाहिए। तो सेम रूटीन होता है, रूटीन में कोई बदलाव नहीं होता, जिसकी वजह से कंफर्ट जोन के शिकार हो जाते हैं। फियर ऑफ रिजेक्शन, यहाँ पे रिजेक्शन का डर होता है, बहुत लोगों को रिजेक्शन का डर होता है। चाहे वो प्रमोशन कर रहे हो, चाहे वो इनविटेशन कर रहे हो, चाहे वो किसी से बात कर रहे हो, तो हमेशा रिजेक्शन का डर लेके हमेशा काम करते हैं। और फेलुअर होने का भी उनको डर होता है, मतलब खुद पे भरोसा नहीं है कि मैं यहाँ से कामयाब हो सकता हूँ, या सिस्टम मुझे बहुत आगे तक लेके जा सकती है, या हमारे सीनियर मुझे आगे मतलब बहुत सक्सेस की ओर लेके जा सकती है। कोई उनको भरोसा नहीं होता है। इसकी वजह से हमेशा कंफर्ट जोन की शिकार हो जाते हैं। ये ऐसे पॉइंट है जो कंफर्ट जोन से बच मतलब हम लोग चले जाते हैं। और यहाँ पे वाई ग्रोथ स्टॉप, आखिर ग्रोथ क्यों रुक जाता है? ग्रोथ इसलिए रुक जाता है, हम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नो क्लियर गोल। यहाँ पे लोगों का गोल ही क्लियर नहीं होता है। मैं अक्सर एग्जांपल दिया भी हूँ और आज भी दूंगा कि गोल क्या होता है। जैसे फुटबॉल में दोनों प्लेयर बहुत बढ़िया है, बहुत तगड़े लेवल पे अच्छे खिलाड़ी है, लेकिन दोनों की तरफ गोल की नहीं रहेगा तो फुटबॉल कहाँ मारेगा? मतलब हमारे लाइफ में गोल ही नहीं होता है। मतलब सबसे बड़ी बात क्या कि बहुत लोग दिमाग में ही सोच के रखते हैं कि दिमाग में हमारा कार आ जाएगा, दिमाग में ही हमारा बिल्डिंग बन जाएंगे, हमारे महल आ जाएंगे, बहुत करोड़पति बन जाएंगे, बहुत सारे सपने पूरे हो जाएंगे, सारे दिमाग में ही होता है। लेकिन उनकी इतनी मतलब अंदर से रियलाइजेशन नहीं होता है, अंदर से हिम्मत नहीं होती है कि मैं उसको दिमाग से निकाल करके पेपर में नोट करूं। आई मीन पेपर नहीं तो अपने डायरी में नोट करूं। तो यहाँ पे किसी का भी एग्जैक्ट गोल सेट नहीं होता है कि मुझे 3 महीना में क्या पाना है, 6 महीने के अंदर में मुझे लॉन्ग टर्म में गोल क्या पाना है, या तो 1 साल के अंदर में मुझे क्या गोल पाना है। किसी का डेट फिक्स के साथ कोई गोल नहीं होता है, क्लियर ही गोल नहीं होता, जिसकी वजह से हम लोग मतलब अंधेरी नगरी में चौपट राजा का आपने कहावत सुना होगा, वहां पे हम लोग बस तीर चलाते रहते हैं, जहां मतलब जैसे मन जैसे काम करते रहते हैं। तो यहाँ पे गोल सेट होना बहुत जरूरी है ना। फियर ऑफ रिजेक्शन, यहाँ पे रिजेक्शन का डर होता ही है, जिसकी वजह से लोग स्टॉप हो जाते हैं, अपनी ग्रोथ को कर देते हैं। लेक ऑफ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन की भी कमी होता है। डिसिप्लिन आखिर होता क्या है? यहाँ पे आपको डिसिप्लिन, जैसे आपको रेगुलर मीटिंग में रहना है। मीटिंग में सिर्फ रहना नहीं है, बल्कि हमेशा जब भी मीटिंग अटेंड करते हैं तो डायरी पेन के साथ आपको आना है। डायरी पेन के साथ इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग का भी सपना होता है कि मैं भी कुछ ना कुछ ऑडियंस को एड्रेस कर पाऊँ, मैं भी कुछ बेहतर बोलने की कोशिश करूँ, मैं भी एंकरिंग करूँ, या तो मैं प्रेजेंटेशन देने के लायक हो जाऊं, मैं एक अच्छा इनविटेशन प्रमोशन करने के लायक हो जाऊं। मतलब एवरीथिंग, आप सब कुछ स्किल आप चाहते हो कि मेरे अंदर आ जाए, तो आपको हमेशा सीखने के लिए आपको डायरी पेन के साथ आपको बैठना पड़ता है। एक नेटवर्कर में पहले काम करता था बाइनरी कंपोजिशन में। तो एक ऐसे नेटवर्कर का हैबिट होता था कि लोग ना सीनियर के साथ फॉलोअप करने जाते थे गेस्ट को, तो वहां पे डायरी पेन के साथ जाते थे, और जो सीनियर फॉलोअप करता था और उसका क्या एक्टिविटी होता था वो बगल में मतलब वो नोट करता था कि हमारे सीनियर फॉलोअप कैसे करते हैं, हमारे सीनियर समझाते कैसे हैं, आखिर कौन सा सवाल का जवाब किस प्रकार दे रहे हैं, वो सारे नोट करता था वो। मतलब हमेशा नोट करने की आदत, उसको अप्लाई करने की आदत, उसको बोल सकते हैं कि प्रैक्टिस करने की आदत, तो लीडर कैसे नहीं बनेगा? अभी फिलहाल में अगर मैं सच्चाई बता रहा हूँ कि यहाँ पे 3 4 काम तो ऑलमोस्ट करना ही पड़ता है, कि प्रेजेंटेशन देना, फॉलोअप करना, क्लोजिंग करना, और होस्टिंग करना, या तो प्रेजेंटेशन देना। मतलब ये सारा चीजें, यहाँ पे 4 काम तो ऑलमोस्ट होता है। लेकिन ये क्या सारो मतलब ये चारों काम हमारे अंदर है, हमारे स्किल में ऑलरेडी है? अगर है तो आप एक बार खुद से कोशिश करके देखिए, क्या आप पर्सनल जो मीटिंग कर पाते हैं, क्या पर्सनल फॉलोअप कर पाते हैं, क्या किसी को कन्विंस कर पाते हैं, या किसी को क्लोजिंग कर पाते हैं, है ना? ये सारी चीजें हैं। तो क्या आप होस्टिंग कर पाते हैं? तो ये अगर है तो आप चेक करिए, चेक योर सेल्फ। अदरवाइज नहीं है तो चेंज योर सेल्फ, अपने आप को बदल सकते हैं। तो ये लेक ऑफ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन में आपको आपको सारी चीज फॉलो करने पड़ेंगे। अब भी मतलब जब भी मीटिंग होता है तो मुझे लगता है कि मात्र 15% ऐसे लोग होंगे जो डायरी पेन के साथ बैठते होंगे, और बहुत ऐसे 85% ऐसे लोग होंगे जो सिर्फ सुनते हैं, और सुन करके दिमाग में होता है। लेकिन साइंटिफिक रूप से प्रूव किया गया है कि किसी भी बिंदु पे आप 7 सेकंड से ज्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते हैं, किसी भी बिंदु पे।
तो वही चीज होता है कि यहाँ पे आप जब सुनते हैं तो मीटिंग खत्म होते होते आपके माइंड से वॉश आउट हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है। तो लिखा हुआ चीज आपके पास हमेशा होता है, तो इसीलिए आप लीडर बन जाते हैं। तो टू मच द डिस्ट्रैक्शन, बहुत लोग डिस्ट्रैक्शन में होते हैं, मतलब डिस्ट्रैक्शन मतलब हमेशा हमेशा शिकायत में होते हैं कि ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, खुद में नेगेटिव में होते हैं। या तो फिर यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि नेगेटिव माहौल में अपने आप को ढाल लेते हैं हमेशा। तो ये चीजें क्या है ना कि कार्डिनस रूल हमेशा मैं शेयर करता हूँ कि नेवर नेवर नेगेटिव पास आउट योर क्रॉस लाइन, पास आउट योर डाउन लाइन, पास आउट योर अप लाइन। मतलब कभी भी या कभी भी आपको कभी नेगेटिव पास आउट नहीं होने देना है, ना क्रॉस लाइन में, ना आपके डाउन लाइन में, ना आपके अप लाइन में। तो क्रॉस लाइन से तो हमारा बिजनेस ही शेयर नहीं करना होता है, क्योंकि ये कार्डिनस रूल का एक नियम ही होता है। तो आप सारा चीजें आप डिसिप्लिन में आप आ सकते हैं और हमेशा पॉजिटिव माहौल में रह सकते हैं। तो आप देख सकते हैं आगे 30 डेज का एक्सक्यूज, यहाँ पे नो चैलेंज, अगर आपका अगर कोई एक्सक्यूज नहीं है तो 30 डेज का चैलेंज है यहाँ पे। अगर कोई एक्सक्यूज नहीं है तो कुछ इस तरह से चैलेंज है जिसको हम लोग छोटे छोटे चीजों को पूरा करके हम लोग अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ कि डेली 10 न्यू कॉन्टेक्ट, आप 10 नए कॉन्टेक्ट को डेली आप लीड जनरेट करें या लोगों से बात करें। यानी एक कमिटमेंट होगा कि 10 लोगों से तो मुझे बात करना ही करना है। और ये चीजें छोटे छोटे, अगर आप कंकड़ से भी आप अगर एक महल तैयार करते हैं तो एक दिन महल बन जाता है माय डियर। यहाँ पे तो आप 10 लोगों से अगर पर डे बात करते तो आपको एक महीने में 300 लोगों से बात होती है। और आप दिल से फॉलोअप करते क्लोजिंग करते तो उसमें से अच्छे रेशियो में लोग ज्वाइन भी करते हैं। तो डेली आप कम से कम यहाँ पे अगर देखा जाए तो डेली 5 फॉलोअप आप कर सकते हैं, डेली एक रूटीन एक प्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं, एक सोशल मीडिया पोस्ट भी कर सकते हैं। तो ये सारे क्या है कि आप एक महीने तक आप रेगुलर कर सकते हैं, अगर आप इसे फॉलो कर सकते हैं तो। उसके बाद आप मॉर्निंग पावर रूटीन, अगर सुबह का जो रूटीन होती है वो भी आपको करना पड़ेगा। ये बहुत ही बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, 20 मिनट का एक्सरसाइज है ना। सुबह उठकर एक्सरसाइज, मुझे नहीं पता कितने लोग करते हैं। आप सुबह उठ के 20 मिनट अपने आप को एक्सरसाइज करिए। एक्सरसाइज का मतलब ये होता है कि आप या तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या तो आप अपने आप को आ, बोल सकते हैं मेडिटेशन कर रहे हैं। यानी जो भी एक्सरसाइज आप करना चाहते हैं, या तो आप विजुअलाइजेशन कर रहे हैं। यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि 10 मिनट का विजुअलाइजेशन करें। बहुत लोग विजुअलाइजेशन नहीं करते, कल्पना अपने आप से नहीं करते हैं कि मेरे सपने सच में पूरे होंगे या कब पूरे होंगे। अगर जब पूरे होंगे तो मैं अपने आप को कैसा फील कर रहा हूँगा, मेरे मम्मी पापा मुझ पे कितना प्राउड कर रहे होंगे, मेरे रिलेशन वाले जब मैं अपनी खुद की कार से जाऊंगा तो रिलेशन वाले किस कैसा रिएक्शन दे रहे होंगे, हमारे फ्रेंड सर्कल क्लोज मतलब जो भी है हमें किस प्रकार का फीडबैक दे रहे होंगे। आप हर चीज को विजुअलाइजेशन करिए जो आप पाना चाहते हैं। तो ये 10 मिनट का विजुअलाइजेशन पर डे करिए मॉर्निंग में उठने के बाद। जैसे ही आप बेड से उठते हैं तो आप मेडिटेशन करें, मैनिफेस्ट करें, और कल्पना करें अपने सपने को लेकर के कि जब मैं आज से 1 साल बाद अपने सारे सपने पूरे करूंगा, कुछ भी सपने मेरे पूरे होंगे जो आपका सपने हैं, तो लोग कैसा रिएक्ट करेंगे और मुझे कैसा प्राउड होगा, मेरी फैमिली को कैसा होगा। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं पर डे। ये जब आप हैबिट में ला लेते हैं तो एक बोलते हैं ना यूनिवर्सल ट्रूथ है, ब्रह्मांड आपको वही देगा जो आप पे सोचते हैं। 20 मिनट का रीडिंग, आ, मुझे नहीं पता कितने लोग किताब पढ़ते हैं पर डे। 20 मिनट कम से कम किताब पढ़ना भी होता है। आप किताब पढ़ने का मतलब कौन सा मोटिवेशनल किताब पढ़िए, बहुत सारी किताबें हैं, है ना। यू कैन विन, अगर आप इंग्लिश पढ़ते हैं तो जीत आप हिंदी पढ़ते हो जीत आपकी पढ़िए, इंग्लिश पढ़ते हो तो यू कैन विन पढ़ सकते हैं, है ना। रिच डैड पुअर डैड, बहुत सारे ऐसे किताबें हैं जो आपको बहुत सारे वहां से कलेक्शन वाइज आपको नॉलेज मिलता है। आपके पास वर्ड पावर कलेक्शन होता है, जो क्या कोटेशन होता है, कब क्या बात करना है, कैसे फॉलोअप करना, बहुत सारी चीजें आपको वहां पे मिलता है। तो यहाँ राइट 10 परफेक्ट नेम, आप हमेशा 10 ऐसे लीड जनरेट करें जहाँ पे 10 ऐसे गेस्ट के नाम लिखें पर डे, जो आपको हमेशा बिजनेस में साथ देने के लिए रेडी रहेंगे। डेली बिजनेस एक्शन ब्लॉक, मतलब आपको यहाँ पे डेली बिजनेस एक्शन ब्लॉक में तो मैंने बता दिया सारा चीज, तो सेम है। उसके बाद
वन इसको हम चाहेंगे तो सप्ताह में भी आप डिवाइड कर सकते हैं, कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, है ना। तो आप एक सप्ताह का आप रूटीन पर ले लो, एक महीना का नहीं, एक महीना हो सकता है आपके लिए बहुत ज्यादा हो, तो आप एक सप्ताह का रूटीन ले सकते हैं कि मुझे एक सप्ताह 7 दिन लगातार मुझे 10 कॉल करने हैं, और 10 कॉल आप कर सकते हैं। और एक्स्ट्रा आपको रिजेक्शन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बहुत सारे कॉल करेंगे तो मैं बताऊं 90%, 95% लोग आपको रिजेक्ट करेंगे, आपकी बातें नहीं सुनेंगे, या तो आपको आपको उल्टा सुना देंगे, या तो बोलेंगे मेरे पास टाइम नहीं है, बहुत सारे प्रॉब्लम वो आपको सामने रख देंगे। तो इसीलिए जो भी रिजेक्शन होगा आप उसको एक्सेप्ट करिए। लेकिन होता क्या है, नए लोग प्रेशर लोग के साथ होता क्या होता है कि 4 लोग से बात करते, 10 लोग से बात करते हैं, और सभी लोगों ने रिजेक्शन दे दिया तो 11वां लोग को बात ही करना छोड़ देते हैं, और इवन सिस्टम को भी क्विट कर देते हैं। मतलब माइंड सेट कर लेते हैं कि मेरा पैसा गया तो गया, बट मैं किसी से बात नहीं करूंगा और न किसी को मैं ज्वाइनिंग कराऊंगा। तो इस तरह से लोग नेगेटिव के शिकार हो जाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा रिजेक्शन को, ये आपके अंदर में पेशेंस होनी चाहिए। प्रैक्टिस स्पीकिंग, आपको प्रैक्टिस भी करने पड़ेंगे। आपको जो आपको बनना चाहते हैं, एंकर बनना चाहते हैं, आप प्रैक्टिस करो। आप स्पीकर बनना चाहते हैं, प्रैक्टिस करो, है ना। प्रैक्टिस करने में थोड़ा सा आपको लगेगा कि यार मैं खुद से क्या प्रैक्टिस करूं, करो। क्योंकि लोग बड़े पर्दे पे जाने से पहले ना छोटे पर्दे पे रिहर्सल करते हैं, तब जाके बड़े पर्दे पे जाते हैं। तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। जो आप चाहते हैं अपने अंदर स्किल को पाना, फोकस ऑन एक्शन, आपको एक्शन पे फोकस तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फोकस नहीं होगा तो आपके पास डिस्ट्रैक्शन जरूर होगा। फोकस बहुत जरूरी है। तो अब दूसरे वीक में क्या हो सकता है, सेकेंड वीक में अपग्रेड, स्किल को अपग्रेड करिए। स्किल अपग्रेड करने का मतलब क्या, कि हमारे पास जो नॉलेज है उसको कैसे अपग्रेड कर सकते हैं। और अपग्रेड करने का आपके पास 3-4 रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है कि या तो आप रेगुलर मीटिंग में रहें, और हमेशा डायरी के पेन के साथ बैठें और नोट करें जो भी स्पीकर बताते हैं। बहुत लोग आजकल स्क्रीनशॉट का सहारा लेते हैं कि स्क्रीनशॉट मैं ले लेता हूँ, बाद में कर लूंगा। मैं सच बता रहा हूँ, कुछ बाद में कल में कुछ भी नहीं होता है। आप अगर राइट नाउ अगर अभी की अभी लिखने की कोशिश करते हैं तो आपके लिए बहुत बेटर होता है। उसके बाद सोचते हैं कि रोशन सर है हमारे टीम में, वो हमेशा तो रिकॉर्डिंग वीडियो भेज ही देते हैं ग्रुप में, क्या दिक्कत है। लेकिन मैं बताऊं कितने लोग रिकॉर्डिंग वीडियो को फॉलो करते हैं, कितने लोग देखते हैं, दोबारा नहीं देखते। इसीलिए जो होता है प्रेजेंट में ही होता है, पास्ट में कुछ नहीं होता है। तो लर्न स्किल, आप क्लोजिंग करने का स्किल सीखिए कि लोगों को क्लोजिंग कैसे किया जाता है, लोगों को सवाल का जवाब कैसे दे सकते हैं। एक लीडर के पास एक सवाल का 10 नहीं 100 जवाब होते हैं। वो जैसे चाहे वैसे कन्विंस करके उनकी रिजल्ट को निकाल सकते हैं। तो एक इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल, देखिए कम्युनिकेशन स्किल एक रात का बदलने वाली स्किल नहीं होती है। आपको रेगुलर प्रैक्टिस करने पड़ेंगे तो आपके स्किल को आपके बदल जाएंगे। इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल के मतलब ये हो गया कि आप बेहतर से बेहतर लोगों से बात करने की कोशिश करिए, तो आपको ऑटोमेटिक सारा चीज हो जाएगा। वॉच द ट्रेनिंग वीडियो, जो भी ट्रेनिंग वीडियो मिलता है आप उसको देखिए, दोबारा देखिए, 2 बार नहीं तो 3 बार देखिए। उसके बाद लर्न फ्रॉम सीनियर, हमेशा अपने एक्टिव सीनियर से सीखते रहिए, बात करिए, सीखिए। बहुत लोग तो कॉल नहीं करते हैं ये सोच करके कि आज तो कुछ काम ही नहीं हुआ तो मैं क्या कॉल करूं, मैं क्या सर से शेयर करूं। नहीं, ऐसा नहीं, काम हो या ना हो रेगुलर कांटेक्ट में अपने सीनियर से बने रहिए। ये बेसिक चीजें हैं, आप इसको हमेशा याद रखिए। थर्ड वीक में विजिबिलिटी, यहाँ पे विजिबिलिटी बहुत जरूरी है। जो दिखता है वही बिकता है, जो आप दिखाते हैं लोग को वही यहाँ पे विश्वास होता है। जैसे कि डेली स्टोरी, बहुत लोग तो डेली स्टोरी तो डालते ही हैं। डेली स्टोरी डालना है और डालने के बाद उनसे कम्युनिकेट भी करना है, उनसे बात भी करना है, ताकि आपको लीड जनरेट हो पाए, ताकि उनको लाइन अप करना जरूरी होता है। सिर्फ स्टोरी डाल करके हम सिर्फ छोड़ देते हैं, लेकिन उसको लाइन अप नहीं कर पाते हैं कि आखिर स्टोरी डालें तो कितने लोगों ने वॉच किया है, तो हम लोग बी प्रोफेशनली उनसे बात कर सकते हैं, है ना। सोशल मीडिया से आप व्हाट्सएप, बिजनेस व्हाट्सएप में ला सकते हैं, बिजनेस व्हाट्सएप से आप कॉलिंग करके आप उनको रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो 3 रिजल्ट पोस्ट आप हमेशा, 3 रिजल्ट ऐसे पोस्ट करिए। एक लाइव सेशन आप वहाँ पे हमेशा दीजिए। पर्सनल ब्रांडिंग अपने आप को बनाइए। पर्सनल ब्रांडिंग जो भी आप बनाना चाहते हैं सोशल मीडिया में, आपकी प्रोफाइल कैसा हो, आप लोगों से आप सामने
फ्रंट में कैसे पेश आते हैं, बहुत सारी चीजें पर्सनल ब्रांडिंग में हो जाता है। वीक 4 की अगर बात करें तो लीडरशिप वीक 4 में यहाँ पे आप देख सकते हैं, कंडक्ट टीम कॉल, हमेशा गेट टुगेदर करिए। जितना भी टीम है आप उनसे पर्सनल जूम में बातें करिए, हमेशा कंडक्ट करिए। कुछ कोर लीडर से आप कॉन्फ्रेंस में बातें करिए, प्लानिंग करिए। यानी ट्रेन न्यू मेंबर, हमेशा जो भी आपके टीम में है तो उनको हमेशा ट्रेन करिए। कुछ ऐसा कमिटमेंट कि एक सप्ताह के अंदर में आपके, अगर मान लीजिए 10 डायरेक्ट हैं, 15 डायरेक्ट हैं, 50 डायरेक्ट हैं, तो आपको 1 वीक के अंदर में कितने लोग को आप प्रेजेंटर बनाना चाहते हैं, कितने लोग को ऑनलाइन प्रेजेंटेशन देने के लायक बनाना चाहते हैं, क्लोजिंग करने के लायक बनाना चाहते हैं, उनको प्रमोशन करने के लायक बनाना चाहते हैं। तो आप हमेशा न्यू मेंबर को ट्रेन करें। टीच सिस्टम, यहाँ पे सिस्टम से हमेशा सीखिए और लोगों को सिखाइए। फोकस ऑन डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन पे फोकस करना है। डुप्लीकेशन का फोकस का मतलब ये कि आप अपने एक्टिव सीनियर की वर्क को या उनकी स्किल को फोकस कर सकते हैं, उनके थॉट को, नजरिया को फोकस कर सकते हैं, जो पॉजिटिव वे में होता है। फास्ट ग्रोथ फॉर्मूला। अच्छा, फास्ट ग्रोथ फॉर्मूला का मतलब ये हो गया कि कांटेक्ट, अगर आपका कांटेक्ट ज्यादा होगा तो इनकम भी ज्यादा होगा। क्योंकि हमारा सारा जो भी हमारा बिजनेस है वो सारे लीड पे है, हमारे कांटेक्ट पे ही है। अगर हम, हमारा कांटेक्ट बहुत ज्यादा है, लोगों से बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे इनकम भी हमारे अच्छी खासी होने वाले हैं। उसके बाद कॉन्फिडेंस, जितना बढ़िया कॉन्फिडेंस होगा उतना बढ़िया आप क्लोजिंग कर पाओगे। कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो आप हमेशा फियर में, डर में रहेंगे, आई मीन्स हमेशा रिजेक्शन एक्सेप्ट करते रहेंगे। इसलिए कॉन्फिडेंस हमेशा अपने आप को रखिए, जहाँ पे क्लोजिंग भी बहुत तगड़े लेवल पे करेगा। और जैसे कंसिस्टेंसी होता है, यहाँ पे कंसिस्टेंसी अगर आपका रहेगा तो रिजल्ट भी आपका रहेगा। तो ये चीजें जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपके पास कॉन्टेक्ट बराबर इनकम, कॉन्फिडेंस बराबर क्लोजिंग, कंसिस्टेंसी बराबर रिजल्ट, आपके पास अगर ये तीन तीन चीज है तो डेफिनेटली आपके पास ये तीन चीज ऑटोमेटिक आपके पास आ जाते हैं। सोशल मीडिया स्ट्रेटजी थोड़ा ये है। सोशल मीडिया का स्ट्रेटजी है कि इनकम प्रूफ के साथ आप हमेशा अपने आप को वहां पे ब्रांडिंग बनाने की कोशिश करिए, पोस्ट करिए। लर्निंग जो भी है उसको, यहाँ पे देखिए लर्निंग पोस्ट, जो भी आप सीख रहे हैं या कुछ भी एक्टिविटी है आपके पॉजिटिव वे में अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग या आपके वर्क के अकॉर्डिंग, तो आप हमेशा पोस्ट करिए। मोटिवेशन पोस्ट होता है, एक लाइफ स्टाइल पोस्ट होता है, जो भी आप वहाँ पे सोशल मीडिया के प्रति आप देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। वीकली रिव्यू सिस्टम, जैसे यहाँ पे वीकली रिव्यू सिस्टम का मतलब ये हो गया ना कि आप टोटल कॉल कितना किए हैं उसको आप स्कोर कार्ड बना सकते हैं। और कॉल कितना किए हैं, इसमें कितने लोगों ने रिजेक्ट किया उसका अलग कॉन्टेक्ट, कितने लोगों ने एक्सेप्ट किया उसका अलग कॉन्टेक्ट, है ना। तो ये सारे डायरी मेंटेनेंस होते हैं, सारे डायरी टास्क होते हैं, तो आप उसमें कर सकते हैं कि आपने कितना वहां पे आपने कॉल किया, टोटल ज्वाइनिंग कितना हुआ, उस टोटल रिजेक्शन कितने लोगों ने किया, और इम्प्रूवमेंट प्लान मतलब क्या होता है, वो भी आपको लिखना पड़ेगा। ये आपके स्कोर कार्ड होता है जहाँ पे आपकी डायरी में मेंटेनेंस होना चाहिए पर डे का। ये सारी मतलब जो भी है ये बिल्कुल डिसिप्लिन वाली बातें हैं। और 30 डेज का जो स्ट्रैटेजी है ना, इसको फॉलो करने पड़ते हैं। मुझे पता है कि ये ट्रेनिंग सबके लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ जो लोग समझ जाएंगे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। डिसिप्लिन रूल यही बता रहा है। डिसिप्लिन रूल का मतलब कि आप कभी भी नो नेगेटिव पीपल, कभी नेगेटिव पीपल के साथ मत आप वहां पे इंटरेक्ट रहिए, हमेशा पॉजिटिव माहौल में रहिए। नो लेट वेकअप, कभी भी आप देर से ना उठे। बहुत लोग 10 बजे तक सोए रहते हैं, काफी लोग 9 बजे तक सोए रहते हैं। मतलब उठने का भी एक समय ऐसा होना चाहिए जहां पे आपकी सारी विजुअलाइजेशन, मेडिटेशन, आपकी एक्सरसाइज, मतलब जो भी मैंने बताया है ना, वो सभी मॉर्निंग में ही आपके हो जाना चाहिए। अगर आप लेट से उठते हैं, अगर आपसे पहले अगर सूर्य आता सूर्य उगने के बाद आप उठते हैं तो आपकी पूरी रूटीन, पूरे दिन खराब होते हैं। अगर आप सूरज के उगने से पहले उठते हैं तो आपका पूरा दिन बढ़िया होता है। ये बड़े बड़े लोग और बड़े स्पीकर लोग भी बोलते हैं कि आप सुबह में ही उठे और लेट ना उठने की कोशिश करें। नो एक्सक्यूज, यहाँ पे एक्सक्यूज मत बनाइए। कोई एक्सक्यूज अगर बनाते हैं तो बहुत ही ज्यादा आप
का टाइम वेस्ट होता है। नो रूटीन स्क्रोलिंग, कोई सॉरी रैंडम, कोई कोई भी रैंडम स्क्रोलिंग नहीं होता है, मतलब कोई भी जस्ट आप चाहते हैं आप जस्ट नहीं पाते हैं, उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। स्किल बराबर इनकम, स्किल भी आपके पास होना चाहिए। मैं पहले ही बताया था कि ज्यादा कुछ स्किल की जरूरत नहीं है, बस इतना स्किल सीख लो आपका सारा काम हो जाएंगे। स्किल बराबर इनकम। कम्युनिकेशन स्किल आप सीख लो। कम्युनिकेशन स्किल मतलब बात करने का तरीका, लोगों से कैसे बात कर सकते हैं, प्रमोशन कैसे कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन स्किल सीख लीजिए, प्रेजेंटेशन देने का तरीका, क्लोजिंग का स्किल सीख लीजिए, लीडरशिप स्किल सीख लीजिए। लीडरशिप की मतलब आपने लीड अपने टीम को लीड कैसे कर सकते हैं। तो सब यहाँ पे बस सिंपल से स्किल है, इसको सीख लेते हैं तो आपके पास इनकम भी होते हैं और आप लीडर भी बन जाते हैं। और लीडरशिप का माइंडसेट कैसा होता है। लीडरशिप का माइंडसेट हमेशा ग्रोथ वाले माइंडसेट होता है। आप देख सकते हैं हमेशा बड़ा सोचते हैं, हमेशा बड़ा सोचते हैं। जो लीडरशिप का माइंडसेट होता है, यहाँ पे हेल्प द टीम ग्रोथ, हमेशा टीम को ग्रो करने के लिए हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। सिस्टम को फॉलो करते हैं माय डियर फ्रेंड। आप देख सकते हैं बिना सिस्टम का वो कोई भी काम नहीं करते हैं, सिस्टम के अकॉर्डिंग ही सारे काम करते हैं। जो माइंडसेट लीडर वाली होती है, लॉन्ग टर्म विजन होता है। ऐसा नहीं कि कुछ लोग सिर्फ अपनी इनकम को दुगना करने आते हैं, बस कहीं से क्रूज लाइन से इनकम आ जाए, मेरा 2x पैसिव फंड के द्वारा हो जाए, उसके बाद मेरा पैसा आ जाएगा, मैं समझूंगा मेरा लॉस नहीं हुआ। कुछ लोग इतनी छोटे से माइंडसेट से आते हैं, और कुछ लोग ऐसे आते हैं कि अगर मैंने 10,000 रुपये लगाया है तो 10 करोड़ कमाने की कैपेसिटी रखूंगा। तो लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए। बिल्कुल शॉर्ट टर्म विजन वाले यहाँ पे बिल्कुल आगे नहीं बढ़ते हैं। 30 डेज का कमिटमेंट आपके पास क्या होना चाहिए। बिल्कुल फुल फोकस आपका काम पे होना चाहिए, फुल एक्शन के साथ काम करेंगे, फुल डिसिप्लिन रहेंगे सर, मैसिव ग्रोथ में रहेंगे सर, बिल्कुल ग्रोथ जोन में रहेंगे। और ये 30 डेज का कमिटमेंट आपके पास होनी चाहिए। और ये जो मैं 4 चीज बताया हूँ, आप हो सकता है इसको आप हल्के में ले लिए हैं, लेकिन मैं बता दूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको इसको फॉलो करने में थोड़ी तकलीफ होंगे, थोड़ी डिफिकल्ट होगा, लेकिन जब आपकी हैबिट में आ जाएगा तो आपको ग्रोथ जोन में आपको जाने से कोई नहीं रोक सकता है। सक्सेस मंत्र यही है कि आप हमेशा एक्शन क्रिएट रिजल्ट में रहिए, कंसिस्टेंसी बिल्ड इनकम, और फियर इज द ग्रोथ दूर। अपने डर को ना दरवाजे से, बिल्कुल दरवाजे से बाहर छोड़ दो, या तो अपने अंदर से ही हटा दो। फाइनल मैसेज यही है कि कंफर्ट जोन इजी, कंफर्ट जोन बहुत आसान होता है उसे लेना। आप 4 दिन अगर आप मीटिंग में नहीं आएंगे तो आपको ना 8 दिन का बहुत बड़ा रिजल्ट आप गंवाने वाले हैं। मतलब कंफर्ट जोन में आना बहुत आसान होता है, लेकिन एक बार आ जाएंगे ना तो निकलना बहुत मुश्किल होता है, कंफर्ट जोन से निकलना बहुत मुश्किल होता है। ग्रोथ जोन हमेशा, ग्रोथ जोन इज द पावरफुल। जो ग्रोथ जोन होता है हमेशा पावरफुल होता है। और यहाँ पे चूज ग्रोथ एवरीडे। आप जो चुनते हैं, जो आप जानते हैं कि हमारा ग्रोथ कैसे हो सकता है, तो आप हमेशा उसको पहचानिए, उसको चुनने की कोशिश करिए कि हमारा ग्रोथ किस चीज से हो सकता है। आज हमें कौन से स्किल को डेवलप करना पड़ेगा, और क्या हमें हमें बदलाव करना पड़ेगा। उसके बाद ये सारी चीजें होती हैं, बस शॉर्टली मैंने बता दिया यहाँ पे। मेरा शॉर्टली पीपीटी का मतलब ये था कि छोटी छोटी चीजें हैं जो हम लोग शायद इग्नोर कर देते हैं, बदलाव नहीं कर पाते हैं। तो आज हम लोग ये सारी चीजों को बदलाव करके, उसको फॉलो करके, हो सकता है कि 30 डेज का स्ट्रैटेजी अगर ईमानदारी से बना ले तो बहुत कुछ बदलाव हो सकता है। तो बस मैं बुलाना चाहूंगा कुछ ऐसे माहौल पे बात करने के लिए, बढ़िया कॉन्फिडेंस, जबरदस्त पर्सनालिटी, एक मतलब बोल सकते हैं बोल्ड साउंड, बहुत जबरदस्त होस्टिंग, कोई और नहीं, उमेश चंद्र सर आइए और आगे का सेशन को कंडक्ट करिए। जो भी सवाल है फीडबैक है आप ले सकते हैं, और बाकी सेशन को आगे आप कंडक्ट करिए, उमेश सर। ओके सर। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल सर, आपने बहुत ही जबरदस्त तरीके का सेशन लिया और बहुत कुछ आपने कवर करने की कोशिश किया। और उम्मीद है कि जितने भी पार्टिसिपेंट अभी तक बने हुए हैं चीजों को नोट डाउन भी किया होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पॉइंट थे जो कि हमारे इस बिजनेस में बहुत ही जबरदस्त महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले शब्द सर ने बताया है। तो चीजों को समझने की आवश्यकता है। यही सारे हमारे टूल्स हैं, हम अपने बिजनेस को इसको इम्प्लीमेंट करके सीख करके इसको बहुत बड़ा कर सकते हैं और बहुत ही बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। तो मैं चाहूंगा आज की सेशन के अकॉर्डिंग
कुछ लोगों का फीडबैक लेना चाहूंगा। तो अगर हमारे बीच में एक जबरदस्त एक डायनेमिक लीडर मिस्टर भूपेंद्र नेगी सर अगर अवेलेबल है, कंफर्टेबल है, तो मैं चाहूंगा कि आप ऑलरेडी को होस्ट हैं, कृपया आप अपने माइक को म्यूट करके बोल सकते हैं। मिस्टर मिस्टर भूपेंद्र नेगी सर। चलिए, लग रहा है सर कंफर्टेबल नहीं है। खैर, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे बीच में डायमंड विकास चिरावा सर हैं, आप ऑलरेडी को होस्ट हैं, अगर कंफर्ट हैं तो कृपया। क्या बात है, लग रहा है सब लोग रात में जगे हैं जबरदस्त तरीके से। खैर, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं चाहूंगा रेज हैंड के माध्यम से, रेज हैंड करिए सर, जबरदस्त तरीके से रेज हैंड हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। चलिए, तो हमारे बीच में एक जबरदस्त एक डायनेमिक लीडर रवि परिहार सर जी हैं, और मैं आपको अनम्यूट का आसन दिया हूं, कृपया आप अपने माइक को